हेलो दोस्तों, मैं विजय आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बेहतरी के प्रति अथक प्रयासरत होंगे। तो दोस्तों, दीपावली और इंडिया की जीत की खुशी का ठिकाना ना रहा, यानी दीपावली की खुशी और जीत की खुशी, दोहरी खुशी। तो दोस्तों, इसी पे एक लाइन याद आती है कि दीपक उम्मीदों का जलाए रखें, व्यवहारिक व्यक्तित्व को बनाए रखें, टूटने न पाए रिश्ता कोई, टूटने न पाए रिश्ता कोई, हौसला आखिरी तक बनाए रखें। दोस्तों, रिश्ते अनमोल हैं, रिश्तों की कोई मोल नहीं होती। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे और जानेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में, यानी भारतीय भूगर्भ के संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो भारतीय भूगर्भिक संरचना है, यह कितनी पुरानी संरचना है, कितना प्राचीन है। पृथ्वी के इतिहास को जानने के लिए टाइम स्केल, एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल का पैमाना तय किया गया है। यानी भूगर्भिक इतिहास को जानने के लिए, पृथ्वी के इतिहास को जानने के लिए भूगर्भिक समय माप का पैमाना तय किया गया है, जो कि भारतीय भूगर्भ में जो चट्टानें, जो खनिज, जो मिनरल्स मौजूद हैं, वो कितनी पुरानी हैं, कितना प्राचीन है, इसके बारे में कई क्रम में भारतीय भूगर्भिक संरचना, यानी भारत के चट्टानों के, कह सकते हैं भारत के चट्टानों को प्रकारों में बांटा गया है, अलग अलग समय के प्रकारों में बांटा गया है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला प्रकार देखेंगे तो यहाँ आर्कियन क्रम की चट्टानें पहला, धारवाड़ क्रम की चट्टानें दूसरा, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें और गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन क्रम की चट्टानें, यानी टोटल 6 चट्टानें भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। उपमहाद्वीप यानी प्रायद्वीप भारत को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह तीनों तरफ से लगभग जल से घिरी है, इसलिए भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। और दोस्तों, अगर आर्कियन के बारे में हम बताएं तो आर्कियन 57 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी 4000 से 5000 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी 4.6 अरब वर्ष पूर्व, 4.6 अरब वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन काल का टाइम स्केल माप के द्वारा बताया जाता है। और कैम्ब्रियन काल में जब ये 57 करोड़ वर्ष पूर्व की बात आती है, यानी दोस्तों आप कल्पना करिए कि 57 वर्ष पूर्व पृथ्वी कैसी रही होगी, इसका क्या स्ट्रक्चर रहा होगा, कैसी संरचना रही होगी। दोस्तों, सब जानते हैं जिग जैग सिद्धांत में यह बताया गया है कि पहले सूर्य का एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में जो उससे ज्वाला निकली, उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ, जिनमें पृथ्वी है। पृथ्वी पहले आग की गोला थी, धीरे धीरे वो ठंडी होती गई, ऊपर पपड़ी जमने लगा, अंदर मैग्मा का लावा ज्वाला की तरह मौजूद था, और धीरे धीरे वह ज्वाला जब ठंडा होने लगा तो आग्नेय शैल का निर्माण होने लगा। यह प्रक्रिया आते आते जब पृथ्वी गर्म थी, हो हीट थी, तब उस समय आर्कियन काल था। यानी पृथ्वी गर्म रहेगी तो क्या होगा, वहाँ पे कोई मौजूद होगा? ना जीव मौजूद होंगे, ना वनस्पति मौजूद होगी, ना जीवावशेष मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में जानेंगे। ये रहा जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ इंडिया के प्रकार। और अगर बता दें तो टी.एस. हॉलैंड हैं दोस्तों, टी.एस. हॉलैंड हैं। इन्होंने बताया भारतीय चट्टानों जो हैं वो 4 प्रकार की हैं। 4 प्रकार की कैसे बताए? इन्होंने अपने विशेष भूगर्भिक समय, इनका एक विशेष जियोलॉजिकल टाइम स्केल था। हॉलैंड का एक विशेष जियोलॉजिकल टाइम स्केल था। उसमें बताया गया कि आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन और आर्यन, यह युगों में विभाजित किया। हॉलैंड ने आर्कियन,
पौराणिक, द्रविड़ियन, आर्य युगों में विभाजित किया। और दोस्तों बता दें तो पृथ्वी के इतिहास का जो 86% हिस्सा है, पृथ्वी के इतिहास का 86% का जो हिस्सा है, 86% का हिस्सा जो निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण में 86% जो निर्माण हुआ वो आर्कियन समय में ही निर्माण हुआ। अब दोस्तों आगे चलते हैं। आर्कियन शैल समूह, भारतीय शैल समूह में आर्कियन शैल समूह। तो सबसे पहले हम लोग आर्कियन शैल समूह आर्कियन शब्द का प्रयोग जेडी डाना ने किया। जेडी डाना एक भूगर्भ शास्त्री थे। 1782 ईस्वी में उन्होंने आर्कियन शैल का प्रयोग किया। और दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवांश नहीं पाया जाता है। जीवांश यानी जीवावशेष नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता? अरे भाई, जब पृथ्वी गर्म रहेगी, आग की गोला रहेगी, उसमें क्या क्या निर्माण होगा? आप किसकी उम्मीद कर सकते हैं? यहाँ तो अगर एक भट्टी जला दी जाए, उसमें कोई ऊपर से जरा सा कोई भी वस्तु डाल दिया जाए, तुरंत जल के राख हो जाता है, खाक हो जाता है। तो आप कल्पना करिए कि उस समय में जीवांश कैसे मिलेगा। तो यानी आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवावशेष नहीं पाया जाता है। अब आ जाते हैं, भारतीय आर्कियन चट्टानों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? बंगाल नाइस, बुंदेलखंड नाइस, नीलगिरी नाइस। अब हम लोग समझेंगे बंगाल नाइस के बारे में। बंगाल नाइस जो कि पश्चिम बंगाल नाम से ही पता चल रहा है, तो पश्चिम बंगाल में इसका सर्वप्रथम जो है इसका खोज जब किया गया, जो शोध किया गया, पता चला मिनरल्स के माध्यम से, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स है उसके माध्यम से। दोस्तों आपको पता है कि R14 है वो क्या करता है, हड्डियों के माध्यम से उसका उम्र बता देता है कि कितनी साल पुरानी है। तो ऐसे एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, उसकी भी एक गतिविधि, एक प्रक्रिया है। उसी के माध्यम से चट्टानों के मिनरल्स को ढूंढ के बताया जाता है कि यह कितनी वर्ष पुरानी है, कब की है, किस क्रम की है। इसलिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी बनाया गया है, जिसमें क्या है कि प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, ऐसे कई ईरा, इपोज, पीरियड और एज हैं, उसमें बताया गया है। तो हम लोग बंगाल नाइस के बारे में जानेंगे। बंगाल नाइस का सर्वप्रथम प्रयोग पता लगाया गया था मिदनापुर में, और इसके अलावा भी झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बंगाल नाइस पाई जाती है। अब हम लोग जान लेते हैं बुंदेलखंड नाइस। जैसे बुंदेलखंड नाम से ही पता चल रहा है कि बुंदेलखंड का पठार क्या होता है? चट्टानी तो होता है, उसके नीचे चट्टानी तो मौजूद होते हैं। तो पठार, बुंदेलखंड का पठार कहाँ मौजूद है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। अब उत्तर प्रदेश में क्या है, उधर पश्चिम में देखा जाए तो चंबल है, पश्चिम में देखा जाए तो चंबल, केन, बेतवा, ये सारी बुंदेलखंड के पठार के क्षेत्र में ही प्रवाहित हो रही हैं सारी नदियाँ। अब बुंदेलखंड नाइस उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। इसके अलावा बघेलखंड जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, बघेलखंड राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मौजूदा हालात में, और तमिलनाडु में भी बुंदेलखंड नाइस पाई जाती है। बुंदेलखंड नाइस क्वार्टज की नलिकाएं एक अलग विशेषता प्रदान करती हैं। क्वार्टज की नलिकाएं क्यों अलग विशेषता प्रदान करती हैं? क्योंकि क्वार्टज जो होता है सिलिकॉन ऑक्साइड चतुष्फलकीय, यानी जैसे ऑक्सीजन डाई टेट्रा पेंटा, सिलिकॉन पेंटा ऑक्साइड कह सकते हैं, यानी कि सिलिकॉन चतुष्फलकीय ऑक्साइड। यह क्या है कि दूसरा या पृथ्वी के चट्टान क्रम में मौजूद खनिजों में दूसरा सबसे अधिक खनिज क्वार्टज का ही पाया जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि नीलगिरी नाइस, जैसे नीलगिरी नाम से ही पता चलता है, नीलगिरी जहाँ एक
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाली एक गांठ है, जैसे पामीर की गांठ है जिसे विश्व का छत कहा जाता है, वैसी नीलगिरी नाइस है जहां ये मिनरल्स यानी कि ये खनिज शैल पाए जाते हैं। दोस्तों नाइस का मतलब शैल होता है, आपको लोग बता देते हैं, नाइस का मतलब भी शैल ही होता है। हाँ, तो नीलगिरी नाइस का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था जॉब चार्नॉक के माध्यम से। अब इनके नाम से क्यों प्रयोग किया गया भाई, ये रिसर्चर थे, अच्छे भूगर्भ शास्त्री थे और ये जानकार थे, इसीलिए तो इनका नाम पे नीलगिरी नाइस का प्रयोग किया गया, इनके सम्मान में किया गया। बताइए ऐसे ऐसे भूगर्भ शास्त्री हैं कि जिनके सम्मान में ऐसे ऐसे स्थानों का नाम रख दिया जाता है कि बाद में भी अगर वो जीवित नहीं है तो बाद में भी उनका नाम जिंदा रहता है। तो दोस्तों ऐसा ज़रूर हर किसी को करना चाहिए, कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहिए, कभी ना कभी उसका सफलता तो मिलता ही है। तो हम लोग सीखेंगे, जान रहे थे कि नीलगिरी नाइस के बारे में, चट्टान। अब नीलगिरी नाइस की चट्टानें क्या होती हैं, इसका रंग नीला भूरा होता है और इसका जो नीला भूरा से गहरा काला होता है, नीला भूरा से गहरा काला होता है नीलगिरी नाइस की चट्टानों का रंग। और यह उड़ीसा के बालासोर में भी पाई जाती है। बालासोर कर्नाटक, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अरावली पर्वतमाला में भी नीलगिरी नाइस पाई जाती है। दोस्तों सोचिए, नीलगिरी कहाँ है, कन्याकुमारी के पास, तमिलनाडु केरल के पास। और यह चट्टानें जो आर्कियन क्रम की नीलगिरी प्रकार की चट्टानें हैं राजस्थान में भी पाई जाती हैं, थार डेजर्ट में, अरावली रेंज में। अरावली रेंज का विस्तार जान ही रहे हैं आप लोग, दिल्ली तक विस्तार है राजस्थान से लेकर। और अरावली की सबसे जो माउंट आबू है उस पर स्थित 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कौन सा शिखर है, 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वह कौन सा शिखर है, वह शिखर है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों अब हम लोग मैप के माध्यम से जानेंगे। तो मैप पे आ जाते हैं, आर्कियन फॉर्मेशन ऑन मैप, यानी कि आर्कियन फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब हम लोग देख लेते हैं आर्कियन की क्रम की चट्टानें किन किन राज्यों में पाई जाती है। दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टानों में ही ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट जैसे मिनरल्स मौजूद होते हैं, सिस्ट जैसे मिनरल्स मौजूद होते हैं। अब हम लोग देख लेंगे कहाँ कहाँ आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं भारत में। यहाँ देख लीजिए राजस्थान है, इधर मध्य प्रदेश थोड़ा पार्ट आता है, गुजरात का भी थोड़ा रेंज आ जाता है, यानी कि ये मिला के राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में। और इधर देख लेंगे तो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सोनभद्र का भी जिला टच में है, आ जाता है। हमने पढ़ाया था यहीं पे बुंदेलखंड का पठार, यहाँ भी ये क्षेत्र आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब यहाँ तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्यादि, सिक्किम में भी थोड़ा पाया जाता है, मेघालय, असम में, अरुणाचल प्रदेश में भी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो दोस्तों अगला वीडियो हम लेकर आएंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे और जानेंगे और इसे याद करके रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।